हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम लोग जानते हैं कि जॉन डाल्टन का नियम क्या था। जॉन डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया वो क्या दिया। जॉन डाल्टन के अनुसार जो परमाणु है वो कैसा है, एक अविभाज्य कण है, अर्थात इसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, पहला सिद्धांत। दूसरा क्या दिया कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमेशा समान होता है। तीसरा सिद्धांत था इनका, अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान हमेशा अलग अलग होता है। और दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। ये जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत दिया। तो इनके सिद्धांत में कुछ दोष पाए गए, तो देखिए वो दोष क्या हैं। इन्होंने कहा था कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, अर्थात उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाद में दोष ये प्राप्त हुआ कि परमाणु कैसा कण है, एक विभाज्य कण है। यह तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाता है। देखिए, तो पहला सिद्धांत इनका गलत हो गया। इन्होंने कहा था कि परमाणु कैसा है, एक अविभाज्य कण है, जबकि परमाणु एक विभाज्य कण है। यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। दूसरा इनका सिद्धांत था कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, समान होता है। लेकिन हम जानते हैं कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग भी होता है। देखिए, जैसे कि आपका ये तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, और इसका देखिए परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 2 3, अर्थात अलग अलग है। इस प्रकार इनका ये सिद्धांत गलत हो गया कि समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान होता है, क्योंकि ये असमान भी हो सकता है। अब देखिए अगला सिद्धांत क्या था इनका। इन्होंने कहा था कि अलग अलग तत्व का परमाणु द्रव्यमान भी समान हो सकता है। अलग अलग तत्व का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता है कि अलग अलग तत्व का परमाणु द्रव्यमान समान भी हो सकता है। देखिए यहाँ देख रहे हैं कि तत्व हमारे क्या अलग अलग हैं, लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान जो है 40 ही है, अर्थात समान है। तो हम जानते हैं कि परमाणु जो है तीन मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें कौन कौन से कण हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइए जानेंगे, एक ट्रिक है इसके माध्यम से। प्रोटॉन गो, इलेक्ट्रॉन थम, न्यूट्रॉन चढ़। तो प्रोटॉन गो का मतलब हो गया गोल्डस्टीन, अर्थात प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन थम, थम का मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज 4 से हो गया, चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता सबसे कम होता है, और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारा ये है, देखो यहाँ कितना दिया गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है हमारा ये 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 10⁻⁻31 किलोग्राम। इस प्रकार ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। देखिए, परमाणु के तीन मौलिक कण और भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा। कौन कौन से हैं वो। एक हमारा है पॉजिट्रॉन, जिसकी खोज एंडरसन ने की थी। इस पर प्लस का आवेश होता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पे माइनस का आवेश होता है, ये इस पर उसका उल्टा है, अर्थात प्लस आवेश होता है। और न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने की थी, और मेसन की खोज युकावा ने की थी। तो आज हमने क्या समझा कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या अपना सिद्धांत दिया परमाणु के बारे में।